रुचिका अग्रवाल। मैं ये आपसे आपसे विवेक जी, उन्होंने कहा कि आप बुर्का पहन के चले जाइए। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, वो तो तैयार बैठे हैं कि जितने भी इस वाले पैनल पे भी जितने लोग हैं, कब बुर्का पहनना शुरू कर दे, कब हाँ इस्लाम कबूल कर दे। वो तो कन्वर्जन के लिए बैठे हैं, तैयार कन्वर्जन कराने के लिए। वो तो तैयार बैठे हैं कि भाई सारे के सारे कन्वर्ट हो जाओ, सब बुर्का पहनना शुरू कर दो, सब जालीदार टोपियां लगाना शुरू कर दो, सारे के सारे। तो आप क्या बात कर रहे हैं? अब तो इनका तो मकसद ही ये है, वो जिहाद, धर्म बदलवाना, कन्वर्जन कराना। और तो और हमारे यहाँ हम देख ही रहे हैं कि जमीनों पे जमीनें हड़पते जा रहे हैं। तो परेशानी इन्हें इस बात की है कि अब धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, पूरा प्रशासन जाग रहा है। प्रशासन अपनी ड्यूटी जो है वो बिल्कुल मुस्तैदी से कर रहा है, ना कि जैसे सबके राज में होता था कि एक वोट की जगह 10 तक वोट एक इंसान डालने जा रहा है। वो नहीं हो पा रहा, वो रुक गया है। परेशानी इन्हें इस बात की है, परेशानी इन्हें इस बात की है कि जो इनका मकसद है फोर्स वोट डालना, रुचिका सवाल इस बात को लेकर भी है कि चाहे वो बीजेपी हो, देखिए मैं हाजी जुबैर और बिलाल खान से भी थोड़ा अलग हटके एक सवाल पूछ रहा हूं। मुसलमान बीजेपी के टारगेट पर भी है, समाजवादी पार्टी के टारगेट पर भी है और बाकी पार्टियों के टारगेट पर भी है। तो ये मुसलमानों की स्थिति क्यों है? समाजवादी पार्टी भी सवाल पूछेगी, भाई बुरके वाले को परेशान किया जा रहा है, उनका पोलराइजेशन का पूरा एजेंडा भी उधर ही नजर आता है। तो आखिर ये स्थिति है क्यों? रोजी रोटी चल रही है इनकी मुसलमानों के नाम से। बांटने की जो नीयत है ना, बांटने की जो नीयत है वो है, मुसलमानों को एक तरफ कर दो, सब मुसलमानों में, उनमें हम जातियों की बात नहीं करेंगे, सब मुसलमानों को एक तरफ कर दो और उनका वोट बैंक हथिया लो। उनको ये दिखाओ, देखो जी हम तुम्हारे सपोर्ट में कितने ज्यादा खड़े हुए हैं। लेकिन वही जब हिंदुओं के लिए एक है तो सिर्फ यह कि नारा दिया जाता है, बटोगे तो कटोगे का नारा दिया जाता है, उन्हें इससे परेशानी हो जाती है क्योंकि हिंदुओं को तो बांटने में लगे हुए हैं, जातियों में हिंदुओं को तो जात पात में बांटने में लगे हुए हैं, ऊंच नीच में बांटने में लगे हुए हैं। और तो और इंडी गठबंधन के लोग जो राहुल गांधी हैं, वो तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, रंग के ऊपर, क्लास के ऊपर, कास्ट के ऊपर, हर तरीके से बांटने में लगे हुए। इनका जो बांटने का एजेंडा था वो फेल हो रहा है। इससे बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं, ये बात तो मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ कि मुसलमानों का जो वोट है वो एक तरफा जाता है, एकमुश्त जाता है, एक ही पार्टी को जाता है, एक साथ वोट डालते हैं, कभी बटते नहीं है। ये तो बहुत पुरानी बात है। आज जब हिंदुओं के लिए बटेंगे कटेंगे कहा गया तो शायद इस पर बहुत ज्यादा सियासत हो रही है। हाजी जुबैर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बिलाल खान आपके पास। एक सेकंड कीजिएगा हाजी जुबैर जी। बार बार आप सवाल पूछ रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करती है समाजवादी पार्टी, या बार बार यही मुद्दा क्यों आता है, या फिर आज सिर्फ ये मुद्दा क्यों आया कि मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक से तुष्टिकरण कर रही है समाजवादी पार्टी या कोई और पार्टियां, और अन्याय और अत्याचार की बातें सिर्फ महिला मतदार के ताल्लुक से क्यों की जाती है, मुस्लिम महिला, बाकी और धर्मों की महिला क्यों नहीं। तो मैं आपके लिए मतलब एक आईना दिखाने का काम करूंगा इस माध्यम से सभी आपके व्यूअर्स को, एंकर को और बाकी को पैनलिस्ट को, कि अगर दूसरी धर्मों की महिलाओं को भी इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है जो घूंघट में है, तो उनको भी आवाज उठानी चाहिए। जो मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक से की गई है बात, तो उसके ताल्लुक से सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम पोस्ट कर देंगे, और लोगों ने पोस्ट कर रखा है। अगर आपके पास कोई वीडियो है, हलाला पे भी पोस्ट आए थे क्या नहीं आए थे? हलाला पे और ट्रिपल तलाक पे पोस्ट आए थे क्या नहीं आए थे? जरा बताइए हाजी जी। चालू हो गया वापस नहीं, हलाला की परेशानी नहीं थी क्या? यहाँ सिर्फ अपनी आइडेंटिटी दिखाकर वोट डालने की बात से आप कह रहे परेशानी है? हलाला होता है, उन्होंने मेरा सवाल समझा नहीं। सुनिए ना मेरी बात, उन्होंने मेरा सवाल समझा नहीं। हाजी जुबैर मेरा सवाल समझा नहीं आपने। मेरा सवाल ये था कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति क्यों जरूरी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो किसी भी और पार्टी की हो, लेकिन आपने इसको मुस्लिम महिलाओं की तरफ से जोड़ दिया। मैंने महिलाओं की बात नहीं की थी, मैंने कहा था मुसलमानों के नाम पर राजनीति, मुसलमानों का वोट हर पार्टी को क्यों चाहिए? हाजी जुबैर सर, आज का मुद्दा मुस्लिम महिला पे ही है ना? नहीं तो अगर देखिए, बात किसने शुरू की? बात समाजवादी पार्टी ने शुरू की जी साहब। तो फिर आपको उस पर कुछ नहीं कहना है, आपको सपोर्ट करना है।
बात समाजवादी पार्टी ने इसके लिए शुरू की कि तकरीबन 1000-2000 अकाउंट्स पे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम युवकों द्वारा, मुस्लिम एक्टिविस्ट द्वारा और कुछ सेक्युलर माइंडेड एक्टिविस्ट द्वारा वीडियो डाले गए। उसका उस वीडियो की consciousness ऑथेंटिसिटी समाजवादी क्या पार्टी को भी है? उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है? सोशल मीडिया की ऑथेंटिसिटी क्या है? तो उसके लिए उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? कहीं से सर, कोई भी उसकी- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है जुबैर हाँ साहब, सर, आपकी आपको बात बता रहा बिल्कुल हूं, सही है। 2 मिनट में आपका आपकी वीडियो बात भी बिल्कुल तैयार हो सही है। जाएगा। गोवा की बीच में आपकी मौज बात- मस्ती करते हुए नजर आएंगे आप। आपकी बात बिल्कुल सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। हाँ, तो इलेक्शन किसी भी कमीशन वीडियो को पर आने आंख दीजिए मूंद कर आगे। भरोसा करना भी ठीक बात नहीं है ना। आप इलेक्शन कमीशन को आने आप किसी दीजिए आगे। पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में क्यों आ रहे हैं? अरे इधर एजेंडा ही नहीं, आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा क्यों बना रहे हैं? आप एक माइनॉरिटी के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसको एक कहां पॉलिटिकल कौन से माइनॉरिटी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है भाई साहब? तो ये क्या हो रहा है फिर? ये फिर वही विक्टिम कार्ड ले देखे। माइनॉरिटी इसमें victim card का है। माइनॉरिटी यही victim card है। मुस्लिम समाज हिंदुस्तान मुस्लिम में समाज मुसलमानों minority नहीं है, हाजी का साहब। पॉपुलेशन, हम- अब मैं आपको हम बताता हूँ, आवाम सुनिए, के आप डिमांड आईना दिखा रहे थे ना, मेरी तरफ से आईना देख लीजिए। मुस्लिम ये देखिए आईना। मुस्लिम समाज हाजी जुबैर सुन लीजिए, नहीं है। सुनिए, तो इतनी बुरी क्यों लग रही है? मुसलमानों का ग्रोथ हिंदुस्तान में, पॉपुलेशन ग्रोथ, जन्म दर पाकिस्तान और बांग्लादेश से 4 गुना ज्यादा है। उठा के पढ़ लीजिएगा, गूगल पे सब कुछ सारी डिटेल्स पढ़िए। झूठ बोल रहे हैं। कोई मुसलमान परेशान नहीं है यहाँ पर। मुसलमान इस कॉन्टिनेंट पे सबसे ज्यादा खुश हिंदुस्तान में है। और अगर ज्यादा तकलीफ है तो चाइना चले जाइए, दाढ़ी और टोपी सब छीन ली गई चाइना में उधर मुसलमानों से। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइए सर, बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ कोई मुसलमान परेशान नहीं है, ये फालतू की बात बकवास नैरेटिव मत फैलाइएगा बैठकर। बिलाल खान बताइए, वकालत करके बैठे, वकील बन के बैठे हुए, मुसलमान परेशान होता, बिलाल खान वकालत कर रहे होते हैं। बहुत परेशान है बिलाल खान भारत जी, के मुसलमान। आप हज करके आ गए हैं, विवेक कौन सी भाई, परेशानी में हज कर लिया भाई साहब आपने? विवेक भाई बिलाल खान सेकंड दे जी दीजिए विवेक भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। जल्दी से 30 सर, सेकंड वाइंड अप चाहिए लूंगा। मेरे को। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद अपने इलाके और जहां से मैं ताल्लुक रखता हूँ, मैं जी। 20,000 वोट खुद डलवाने का काम करूंगा भाजपा को, और महिला भी डालेंगी बुर्का पहन के, ना मोदी जी का नारा लगा के वोट डालने का काम करेंगी। और मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन इनको 3-4 बातें हमारी माननी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, एक किसी मुसलमान को उत्तर प्रदेश में टिकट भाजपा नहीं देती है। मदरसों की बात करना छोड़ दीजिए, नमाज की जी, बात वो करना आपका छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल एजेंडा है सर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो देखिए ध्रुवीकरण पर डिबेट कर रहा था। सूर्य मैथिल कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी सर, 10 सेकंड देखिए, सर, वो एक लाइन मौलाना में। साहब जब भी विक्टिम कार्ड या खेलने की नौटंकी कर रहे थे, उनको याद होना चाहिए इस देश का जब बंटवारा हुआ था हिंदू मुस्लिम के आधार पर। ठीक है, चलिए तब अभी इस वहां नहीं जा रहे देश हैं, के ठीक है। अंदर रुचिका अग्रवाल कुछ कहना चाह रही, मैं उधर नहीं जा रहे सर, प्लीज। नहीं विक्टिम कार्ड की बात कर रही थी ना। ठीक है, हाजी साहब रुचिका अग्रवाल। हाजी साहब को बोलना चाहती हूँ, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। आप लोग माइनॉरिटी नहीं है, आपसे ज्यादा माइनॉरिटी हमारे यहाँ देश में और भी मौजूद है। आप लोग सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। दोबारा लगा रहे हैं क्या? नहीं, हम लगा नहीं रहा ना, क्योंकि चुनाव आयोग खोल देगा ना अभी इस नौटंकी को। चलिए, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए डिबेट में। लेकिन जो